सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी रिक्रूट, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जो इंडियन नेवी में होता है उसकी सैलरी कैसी होती है और वह कैसे कैसे उसका आगे में प्रमोशन होता है। तो दोनों चीज़ इसमें कवर करेंगे, रैंक स्ट्रक्चर कवर करेंगे सैलरी के साथ, और फिर आगे आपका प्रमोशन कैसे होगा, किस टाइम में किस रैंक में पहुंचने में आपको कितना टाइम मिलेगा। एक रफ एनालिसिस करेंगे, एक्चुअल क्या होता है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद पता चलेगा और ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक्चुअल में कितना होता है। ये एक रफ आइडिया आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हो तो आप जब ट्रेनिंग ड्यूरेशन में होते हो, स्टार्टिंग में जब आप चिल्का जा रहे हो तो उस टाइम पे आपकी रैंक C2 होती है, जिसको सीमेन 2 यानी C2 भी कहते हैं। और इस समय जो आपकी ज्वाइनिंग पे होती है वो बेसिक आपको लेवल 3 में 21,700 के पे बैंड में डाल दिया जाता है। मिलता आपको इतना नहीं है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14,000 या बढ़ाने के बाद 15,000 तक का स्टाइपेंड मिल जाएगा। स्टाइपेंड यानी एक टाइप का आपको भत्ता मिलेगा कि आप जब तक वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन कंप्लीट ना कर लो 1-1.5 साल का, उसके बाद आपको बाकी पैसा मिलेगा जितना आपका आना चाहिए उस ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बाद। तो अगर आपको इस पेमेंट में डाला गया है 21,700 की, तो इसमें से कुछ अमाउंट यानी 14 से 15,000 मान के चलो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलता है स्टाइपेंड के रूप में, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपका पूरा ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आपके अकाउंट में आता है। तो किस पेमेंट में डाला जाता है? पे बैंड में आपको 21,700 के पे बैंड में डाला जाता है ज्वाइनिंग के टाइम में। ज्वाइनिंग के 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद, 2.5 साल बाद जैसे आपका आगे कोर्स आते हैं उस पे आपको सीमन में आपका C1 में आपका प्रमोशन हो जाता है। सीमेन 1 आपका प्रमोशन हो जाएगा सीमेन 1 में। उसमें भी आप यही पे बैंड में चल रहे हो, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बट हाँ आपका इंक्रीमेंट जो सालाना इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आप इंक्रीमेंट करे हो वो इंक्रीमेंट आप पे एप्लीकेबल होगा। इसके साथ आपको मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, इसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, DA मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा आपके ऊपर एड ऑन मिल जाती है। और अगर आप शिप में हो, पोस्टेड सीमेन 1 में सेलिंग जा रहे हो, तो अलग अलग बहुत सारे और अलाउंसेस जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो ये हो गया, मान के चलो लगभग 5 साल बाद, 2 से 3 साल आपने ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। सीमेन 1 तक की रैंक आपकी लगभग पहले 5 साल तक है, लगभग अप्रॉक्सीमेशन 5 साल तक है। इसके बाद 5वें साल के बाद या 4.5 साल बाद जैसी आपकी परफॉर्मेंस है उस पे आप लीडिंग सीमेन बन जाते हैं। लीडिंग सीमेन में आपको दूसरे स्लैब में डाल दिया जाता है, और दूसरे पे बैंड स्लैब में डालने के बाद आपको जो इसमें इंक्रीमेंट मिलता है, जैसे जैसे लेवल 4 में आप आ गए हो, जैसे जैसे आप लेवल 4 में आ जाओगे आपकी सैलरी फिर इंक्रीज़ करेगी और आपको 25,500 का बेसिक पे मिलेगा। फिर उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे इसमें ऐड होगा, फिर उसमें इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होगा, अगर आप सी में हो सी गोइंग अलाउंस। तो ये सारी चीज़ें बाकी आगे जुड़ती रहती है। तो लगभग 5 साल बाद आप लीडिंग सीमेन बन जाते हैं। 5 साल के सर्विस करने के बाद एक बार आपने लीडिंग सीमेन बन गया, उसके बाद आपको पेटी ऑफिसर बनने में लगभग 9 साल लगते हैं। 9 साल की सर्विस के बाद अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा मेरिट है तो आगे जल्दी भी बन सकते हो, बट 9 से 10 साल एवरेज केस में आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये देख के 9 से 10 साल में आप पेटी ऑफिसर बन जाओगे। और उस समय आपको लेवल 5 के पे बैंड में डाल दिया जाता है और आपकी बेसिक 29,200 से शुरू हो जाती है। 29,200 के बाद इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन अलाउंसेस मिलेंगे, वो सब मिलके आपको लगभग 40 से 45,000 आपके अकाउंट में आते हैं। 45,000 तक आपके पेटी ऑफिसर में अकाउंट में आते हैं। फिर चीफ पेटी ऑफिसर जब तक आप बनते हैं, चीफ पेटी ऑफिसर में आप लेवल 6 में आ जाते हैं। 35,000 आपको बेसिक मिलने लग जाता है। आपकी करीबन 12 साल की ज्वाइनिंग के बाद 12 साल हो गया आपकी सर्विस को, तो आप चीफ पेटी ऑफिसर CPO ये सीनियर सेलर रैंक में आप आ जाओगे
और यहाँ पर आने के बाद फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, लगभग आपके हाथ में 50,000 रुपये तक आने लगेंगे। आपका डिडक्शन कुछ है तो वो कट हो जाएगा, बट मिनिमम बेसिक पे आपकी 35,000 वाले स्लैब में आप आ जाओगे। और इसके बाद फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बनने में आपको 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, बोर्ड पास करने होंगे, और वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 बन गए तो आप 44,900 वाली पे बैंड में आ जाओगे। अगर उसके बाद आपका आगे प्रमोशन आएगा तो आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 बन जाओगे, जो सीनियर मोस्ट रैंक होती है नेवी में। और MCPO 1 बनने के बाद आपको 47,600 वाले लेवल 8 के पे स्लैब में बेसिक पे मिलेगी। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा MSP, एक्स्ट्रा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका DA, वो सब अलग है, जो मिला के आपके 65,000 70,000 तक आपकी सैलरी को ले जाता है। तो ये आपकी करीबन 18 से 19 साल की सर्विस के बाद, अगर आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, सब कुछ सही है, तो 19 साल की सर्विस करने के बाद आप इस रैंक तक पहुंचते हो। तो 19 साल का कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है, बेस्ट केस में, जब आप सब कुछ अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा हो। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट, कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, वो ये पे बैंड को लेकर होता है कि ये क्या होता है 44,900 से 142,400, तो ये आपका पेमेंट स्लैब है। अगर आप 44,900 से शुरुआत कर रहे हो और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 में आपकी फिर आगे प्रमोशन नहीं हो रही है, आप मान लो 15 साल की सर्विस के बाद इधर ही अटक गए हो, इसके बाद आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 में, तो आपकी पेमेंट इसी स्लैब में बढ़ती जाएगी। और अगर आप 15 साल की सर्विस और कर लिए, इसके बाद 30 साल की सर्विस हो गई आपकी, तो आप इसी में अच्छे लेवल पे चलते जाओगे। तो हर साल जो इंक्रीमेंट आपका आता रहेगा, आपको लेवल दर लेवल इसी में बढ़ाते रहेगा, और 1,42,000 वाली बेसिक पे तक भी आप जा सकते हो। तो ये होता है इसका मतलब कि आपको किस पेमेंट स्लैब में डाला हुआ है, आपका किस साल प्रमोशन हुआ है, ये सारी चीज़ इसमें बहुत मैटर करती है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।